Hey guys, welcome to Biology in Blood. This is Shumam Srivastav and today we are going to start the lecture number 6 of life process. क्लास 10th का जो पहला चैप्टर हम कर रहे थे लाइफ प्रोसेस, उसमें हमने लेक्चर 5 तक कर लिया था, जहां पर हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि भाई ह्यूमन में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, पूरा रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस देख लिया था। आज के इस प्रोसेस में आज की इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। रेस्पिरेशन क्या होता है ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। रेस्पिरेशन का रिएक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैसा रिएक्शन हो रहा है और किस तरीके का रेस्पिरेशन हो रहा है, उसके एब्सेंस में कैसा हो रहा है, और जहां पर ऑक्सीजन की कमी है वहां पर कैसा रेस्पिरेशन है। ये सारी बातों को हमने देख लिया था। हमने ह्यूमन में रेस्पिरेशन को भी देख लिया था। अब एक चीज बच रहा था कि भाई प्लांट्स के अंदर किस तरीके से गैसेस की एंट्री होती है और किस तरीके से गैसेस बाहर निकल करके आते हैं। हमारे अंदर तो लंग्स वगैरह है तो इनसे हो जाता है, प्लांट्स के अंदर क्या है, इन सब चीजों का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। भैया एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, इसके ऊपर आज का डिस्कशन है। तो अगर एक प्लांट की अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है, अगर उसके ऊपर स्टडी करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि प्लांट्स के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज है वो उसके रूट के थ्रू होता है, वो उसके स्टेम के थ्रू होता है, वो उसके लीव्स के थ्रू होता है। मतलब कि उसका रूट जो है वो भी गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है, उसका स्टेम जो है वो भी गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है, और उसका लीव्स जो है वो भी गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है। तो एक एक करके इन तीनों के ऊपर हम नजर डालते हैं। तो पहला है रूट। रूट की अगर हम बात करें तो जड़, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सॉइल के अंदर पाया जाता है। रूट की अगर हम बात करें तो दो तरीके का रूट हमारे पास है। दो तरीके का रूट क्या है, अगर एक तरफ देखें तो एक तरफ है न्यू रूट और एक तरफ है ओल्ड रूट। ये दो तरीके का रूट है। ये दोनों में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। नया अगर कोई छोटा सा प्लांट है, अगर छोटे से प्लांट को अगर तुम निकालोगे जमीन से बाहर निकाल करके अगर तुम देखोगे तो उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा उसका जो रूट होगा, उसके रूट ये रहा अगर उसका रूट का स्ट्रक्चर, तो तुम्हें देखने को मिलेगा इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसे हम रूट हेयर के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली न्यू रूट्स वगैरह में होता है, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें होता है। तो इस रूट हेयर के थ्रू क्या होता है, इस रूट हेयर के थ्रू होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में किसी भी सब्सटेंस का मूव करना वो डिफ्यूजन है। तो ये सॉइल के अंदर क्या होता है कि इसमें एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं। एयर की अगर बात करें, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इधर सॉइल के अंदर ज्यादा है और इस प्लांट के अंदर कम है। तो इस रूट हेयर के थ्रू होगा डिफ्यूजन और फाइनली डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन कहां पहुंच जाएगा, तो इस रूट में पहुंच जाएगा। मतलब प्लांट के अंदर उसकी एंट्री हो जाती है, उस गैस की एंट्री हो जाती है प्लांट बॉडी में। यह डिफ्यूजन के थ्रू होगा न्यू रूट्स में। अगर हम ओल्ड रूट की बात करें तो रूट जैसे जैसे पुराना होता चला जाता है उसका रूट हेयर जो है सो और मोटा होता चला जाता है और फाइनली एक थिक रूट बना देता है। अगर इसके रूट का अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से इसका रूट हो जाता है। तो इसमें रूट हेयर धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाते हैं। तो भाई रूट हेयर डिसअपीयर हो जाएगा तो इसमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, तो रूट हेयर जहां डिसअपीयर होता है तो इसके अंदर छोटे छोटे होल्स देखने को मिलते हैं। इन होल्स को हम कहते हैं टेंटिकल्स। ठीक है, इन टेंटिकल्स में इस होल में क्या होता है, सीधे गैस जो है वो एंट्री करता है और इसी होल के थ्रू अदर गैसेस जो हैं वो बाहर भी आ जाते हैं। तो न्यू रूट में क्या हुआ, रूट हेयर में डिफ्यूजन हुआ और ओल्ड रूट में क्या हुआ, टेंटिकल्स के थ्रू डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहां पर हो रहा होता है। फाइन। तो दूसरा है लीफ। लीफ की अगर हम बात करें, अगर इसके डायग्राम को इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भैया इसके अंदर होता है स्टोमाटा। ये कॉमन सा बात है, बहुत पहले से जान रहे हैं। स्टोमाटा है, इस तरीके से स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है। तो मतलब इसी के थ्रू क्या होता है, गैस की एंट्री होती है और बाहर में गैस भी इसी के थ्रू बाहर निकल कर क्या आता है, किसमें, लीफ में। तो ये गैसेस एक्सचेंज होता है लीफ में, किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। और आखिरी है हमारे पास स्टेम की। भैया स्टेम में किस तरीके से होता है स्टेम में किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। अगर स्टेम की बात करें तो पता चलता है स्टेम भी भैया दो तरीके का, एक तरफ न्यू स्टेम एक तरफ ओल्ड स्टेम। न्यू स्टेम का कलर होता है ग्रीन, देखे होगे आम का पेड़, लीची का पेड़, किसी का भी नया स्टेम जो ग्रीन होता है।
मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल है, वो स्टोमाटा के थ्रू क्या करेगा, गैसेस एक्सचेंज कर लेगा। और रोल्ड स्टेम में क्या होता है, टेंटिकल्स बन जाते हैं, जो कि ब्राउन स्टेम हो जाता है, हार्ड हो जाता है तो टेंटिकल्स बन जाते हैं, तो उसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का कि हमने रूट हेयर में रूट में कैसे देखा था, तो न्यू रूट में रूट हेयर के थ्रू, ओल्ड रूट में किस तरीके से टेंटिकल्स के थ्रू, और फिर लीफ में देखा हमने स्टोमाटा, और फाइनली सिस्टम में भी देखा, न्यू स्टेम में स्टोमाटा, ओल्ड स्टेम में टेंटिकल्स। उम्मीद है तुम्हें समझ में होगा। अपनी एनसीईआरटी बुक को पढ़ना, अगर कोई डाउट रह गया है तो उसे कमेंट जरूर करना, और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।